एक सवाल जो हर इंसान के दिल में है, लक्ष्मी जी हर घर में क्यों नहीं आती? हर आदमी लक्ष्मी पूजा करता है, उसके बाद भी हर आदमी अमीर क्यों नहीं बनता? क्या लक्ष्मी जी सिर्फ पूजा करने से, दिया जलाने से, अगरबत्ती जलाने से आती है या कुछ और भी चाहिए? दोस्तों, अगर पूरी डिटेल आपको समझ आएगी तो या तो आप अपना घर बदल दोगे और या फिर आप समझ जाओगे कि अब तक क्या गलत कर रहे थे। बचपन से हम सभी ने सुना है, दिवाली पे बहुत साफ सफाई करो भैया, लक्ष्मी आएगी। पूजा पाठ करो ताकि लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी पूजन को इस विधि से करो जिससे कि ज्यादा धनवान होगा। लेकिन एक सवाल, अगर सिर्फ पूजा से लक्ष्मी आती है तो मंदिर का हर एक पुजारी, मंदिर का हर एक सेवादार सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं हो पाता? यहां पे यह जानने की सबसे ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्मी जी का असली मीनिंग क्या है। क्या लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी जी एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों, लक्ष्मी का मतलब है मनी, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन। और एनर्जी हमेशा वहां फ्लो करती है जहां उसका एनवायरनमेंट मैच करता है। बिल्कुल सही समझे आप, एनर्जी सिर्फ वहां फ्लो करती है जहां उसका एनवायरनमेंट मैच करता है। दोस्तों, इसको एक सिंपल साइंस की तरह समझते हैं। अब आपका घर आपका एनवायरनमेंट बनाता है और आपके एनवायरनमेंट से क्या इंपैक्ट होता है? आपका माइंड, यस। एंड आपका ये माइंड जो है ना, ये डिसाइड करता है आपके बिहेवियर्स, आपका डिसीजन, आपकी इनकम। डज दैट मेक सेंस और नॉट? बिल्कुल सही समझा आपने। जैसा आपका मन होगा ना, वैसे ही बिहेवियर, डिसीजंस और इनकम आपकी होगी। इज दैट ट्रू और नॉट? सो सबसे पहले 5 साइंटिफिक फैक्टर्स को हमें समझना है अगर हम लक्ष्मी जी के प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं, और उनमें से सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन या क्लेनलीनेस। दोस्तों, साफ सफाई। पहली चीज, अगर किसी का घर फैला हुआ है, इसका मतलब है उसका माइंड भी मैसी है और उसका मतलब है उसका वातावरण, आसपास की सारी चीजें मैसी होगी और उसके डिसीजंस भी बहुत पुअर होंगे। दूसरी चीज, अगर घर मैसी नहीं भी है लेकिन कहीं ना कहीं लोग बहुत चिड़चिड़े हैं, आसपास के वातावरण में बहुत चिड़चिड़ापन है, आसपास के लोग जो है, उस घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, वो हमेशा नेगेटिव जोन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपके माइंड पे प्रभाव पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब है, मैसी स्पेस होगा तो ही मैसी माइंड होगा, और मैसी माइंड होगा तो पुअर डिसीजंस, पुअर चॉइसेस, पुअर अपॉर्चुनिटीज, एंड पुअर अपॉर्चुनिटीज पे पुअर एक्शन। डज दैट मेक सेंस? तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपका स्पेस मैसी होगा, यानी कि आपका घर अस्त व्यस्त है, तो माइंड भी उतना ही अस्त व्यस्त है। मैं कई लोगों की टेबल और ऑफिस को देख के बता सकता हूं कि वो लोग किस लेवल पे ग्रो करेंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपका डिसीजन मेकिंग से लेके आपके कम्युनिकेशन, आपके बिहेवियर, हर चीज पे पड़ने वाला है। डज दैट मेक सेंस? दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू रियली स्टार्ट विद क्लीनिंग द क्लटर। क्लियर द क्लटर। आपके घर में से सारा क्लटर बाहर निकाल दो। घर में कोई टूटा फूटा कुछ है तो उसको रिपेयर करना शुरू कर दो, और कई सारी चीजें कर दो जिससे कि क्लीनलीनेस आपकी प्रायोरिटी बने। दूसरी चीज, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सिंपल से देखिए, सिस्टमैटिक अगर घर है, सिस्टमैटिक अगर ऑफिस है, सिस्टमैटिक अगर दुकान है, तो ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग में एक स्ट्रक्चर आने लगेगा, और जैसे जैसे आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जिंदगी ग्रो करती चली जाएगी। एक और चीज, पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, जितने भी लोग कंप्लेन करते हैं, फाइट करते हैं, उन सभी की वाइब्रेशन कैसी है? लो। मैं तो हमेशा अक्सर कहता हूं, कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स डू नॉट कंप्लेन। इसीलिए जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है ग्रैटिट्यूड की, पीस की, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आपने सुना है तो आपने जाना होगा, जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस हाई उतना ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन। सो इसीलिए अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें जहां पे प्यार हो, पीस हो, ग्रैटिट्यूड हो, जिसमें बहुत सारी पावरफुल एनर्जी हो, बिकॉज उससे आपकी लक्ष्मी जी आएंगी। आप सिर्फ पूजा पाठ करें और दिन भर कंप्लेन करें तो कुछ नहीं होने वाला। चौथी चीज समझ लीजिए, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा अगर आप लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं। तो उसी इंसान के पास लक्ष्मी ज्यादा आती है जो बहुत ताबड़तोड़ एक्शन लेता है, जल्दी एक्शन लेता है, हमेशा एक मोमेंटम में होता है। सो सिर्फ पूजा नहीं, काम भी। कर्म ही पूजा है, भगवत गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मैं कहता हूं, एक बार भगवान की पूजा कम कर लेना, लेकिन जिस ऑफिस में आप जा रहे हो, जिस घर में आप जा रहे हो, जिस जगह पे आप बैठ रहे हो, वहां अपनी पूरी ताकत लगा देना, उसी को सबसे बड़ी पूजा समझ लेना। एंड उसके बाद देखिए मनी कैसे फ्लो होता है। एंड 5वीं चीज दोस्तों, वैल्यू क्रिएशन।
जो दूसरों के काम आएगा उसके पास पैसा आता है। मेरा तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। इसका मतलब है जितना हम दुनिया में वैल्यू ऐड करेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी में ऐड करेंगे, हमारे जाते ही अगर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आने लग गई, हमारे कस्टमर्स को फायदा होने लग गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी भी पैसों से भर जाएगी। दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो घर थे। पहला घर रोज पूजा करता था, लेकिन घर में टेंशन बहुत ज्यादा रहती थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था, ब्लेम गेम, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, ये वो। दूसरा घर जो सिंपल था, पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता था, लेकिन साफ सुथरा, ग्रैटिट्यूड, बहुत अच्छी कल्चरल वैल्यूज, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत पैशनेट। एंड दोनों घर मान लेते हैं एक समय पे एक जगह थे, तो 5 साल बाद जो पहला घर है वहां आपको स्ट्रगल दिखेगी एंड दूसरे घर में आपको प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। अब मुझे बताइए लक्ष्मी जी कहाँ आई? तो दोस्तों डीपर ट्रूथ ये है कि लक्ष्मी जी दिया देख के नहीं आती, एनर्जी देख के आती है। दिया जलाइए, लेकिन दिए की रोशनी पहले अंदर फैलने दीजिए, माइंड को इल्यूमिनेट करने दीजिए, विजडम का विकास होने दीजिए, फिर अपने आप बाहर की ओर फैलती जाएगी। और उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी रोशनी होती है दोस्तों आपके कैरेक्टर की रोशनी। आप जितना डिसिप्लिन होते जाएंगे, आपका माइंड जितना पावरफुल होता जाएगा, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सॉलिड आपकी पर्सनैलिटी होती जाएगी। अब देखिए कई लोग बहुत प्रॉस्पेरस हैं, वो पढ़ने लिखने और इन्हीं चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, वो बड़े से बड़ा सोचते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि दुनिया में कैसे वैल्यू ऐड कर दूं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं जिसकी जितनी बड़ी सोच, उसका उतना ही बड़ा कर्म, उतना ही बड़ा पैशन, उतनी ही बड़ी लगन, उतनी ही बड़ा साहस, उसके पास उतना ही बड़ा पैसा। वो जो बड़ा सोच वाला है ना, वो कहीं पे भी छोटा चीजों में ध्यान ही नहीं लगाता। और असली स्पिरिचुअलिटी इसी चीज को समझना है। लोग कहते हैं मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हूं जी, क्यों? क्योंकि मैंने तिलक लगा रखा है, क्यों? क्योंकि माला पहन रखी है, क्यों? क्योंकि मैं मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाता हूं जी, मैं ना हर 15 दिन में एक बार कन्या को जिमा देता हूं, यानी कन्याओं को भोजन करा देता हूं या भूखे को भोजन करा देता हूं। अरे यार मेरे पास तो लक्ष्मी आनी चाहिए। दोस्तों आप आध्यात्मिक नहीं है, आप धार्मिक हैं। आप सिर्फ कर्म कांड को फॉलो कर रहे हैं, और आप में से कई लोग उन कर्म कांड को डर के कारण भी फॉलो करता है, और कई का लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि बचपन से आपको दिखा दिया गया है बस ऐसे करते जाओ जी। आपने क्या किया है? आपने कह दिया भगवान तुम देखो मेरी जिंदगी। भगवान कहता है भाई तेरे को ही देखना पड़ेगा। एंड लक्ष्मी जी दोस्तों प्योर एनर्जी है। इट इज नॉट जस्ट गॉडेस, इट्स अ प्योर एनर्जी। और आज देखिए मनी दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। एंड सबसे पावरफुल एनर्जी किसके पास बैठेगी? अभी मोदी जी अगर देश के सबसे पावरफुल एनर्जी है तो वो किन के साथ बैठेंगे? राष्ट्रपति के साथ बैठेंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठेंगे, या और मिनिस्टर्स के साथ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि पावरफुल एनर्जी सिर्फ पावरफुल एनर्जी को पसंद करती है। आप सामने चले भी गए तो हो सकता है वो आपके तरफ ज्यादा देखें भी ना। इसीलिए आपको अगर लक्ष्मी चाहिए तो अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने नॉलेज, अपनी क्षमताएं, अपने वातावरण, अपने ग्रैटिट्यूड या अपने अंदर के कैरेक्टर, आपके डिसिप्लिन, आपके करेज, आपके फोकस, आपका बड़ा विजन डेवलप करें एंड बहुत पावरफुल एक्शन लें और बहुत वैल्यू ऐड करें। दोस्तों ये सब होंगे तो रियल लक्ष्मी आपके पास हर वक्त रहेगी। आप बन जाएंगे विष्णु, और विष्णु के पास लक्ष्मी हमेशा रहेगी। और एक और चीज दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, लक्ष्मी अगर चाहिए तो दुर्गा मैया को खुश करो। दुर्गा मैया को खुश करने का मतलब है शक्ति लाइए। शक्ति मतलब लोगों के साथ जबरदस्त रिश्ते बनाइए। एंड एट द सेम टाइम सरस्वती माँ को भी खुश करो, यानी कि बहुत विजडम और बहुत नॉलेज लेके आओ। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें आएगी, लक्ष्मी मैया आपके साथ हमेशा रहेगी। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएंगी, क्योंकि उन्हें आप पसंद होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच करने लगेगी। सो लक्ष्मी जी को बुलाना है तो घर में सिर्फ दिया मत जलाओ, अपने अंदर भी रोशनी जलानी पड़ेगी। आपका घर लक्ष्मी के लायक है या सिर्फ डेकोरेशन के लायक है, यह आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में लक्ष्मी एनर्जी एक्टिवेट करना चाहते हो, सिर्फ रिचुअल्स नहीं, रियल रिजल्ट्स चाहते हो, तो मैं एक स्पेशल प्रोग्राम ला रहा हूं जहां मैं आप सभी को सिखाऊंगा माइंडसेट, हैबिट्स एंड वेल्थ क्रिएशन का एग्जैक्ट सिस्टम क्या है। आयन उसके लिए मैं नीचे एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। सो आई वांट टू शेयर विद यू, लक्ष्मी सिर्फ सफाई से नहीं आएगी, एनर्जी से आती है। आपका घर पैसा अट्रैक्ट करता है या पैसे को भगाता है, ये आज आप खुद अपने घर की एनर्जी चेक करके बताइएगा। नीचे कमेंट जरूर करें। एंड अगर आप पूरे पैशन के साथ लक्ष्मी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी लिख दीजिए और लिख दीजिए कौन सी पावरफुल चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इस वीडियो में पसंद आई।